प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति का अनावरण करते हैं, उसके बाद जो सियासी पारा वो चढ़ने लगता है। हमारे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी है। सर, जिस तरीके से अनावरण होता है उसके बाद सियासी पारा चढ़ रहा है, कई कंट्रोवर्सी हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। देखिए, मैंने बार बार कहा है, राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय धरोहर होते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। वो कानून के तहत उनका डिसीज़न होता है। नेशनल एम्बलम्स का एक्ट है, उस एक्ट में अगर आप राष्ट्रीय चिन्हों को अगर चेंज करते हो तो उस एक्ट का वायलेशन करते हो, और उस एक्ट का अगर वायलेशन करते हो तो उसमें सज़ा का भी प्रावधान है। जैसे हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तो उसमें सैफरन, वाइट, ग्रीन, इनके शेड्स का भी निर्धारण उस एक्ट में किया गया है। जो चक्र है बीच में हमारे तिरंगा में, उसमें कितनी तीलियाँ होगी इसका निर्धारण है। उसमें अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसको दंडनीय अपराध कहा जाता है। हमने 2 ही सवाल पूछे सरकार से कि अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते आपने क्यों नहीं लिखवाया? क्या आपका विश्वास नहीं है सत्य में? तो जो आप जिसमें आपका विश्वास है वो लिखवा दीजिए। मोदी मेव जयते वो लिखवा दीजिए। अब जो लिखवाना चाहते हैं वो लिखवा दीजिए। और दूसरा कि शेर जंगल का राजा होता है, राजा गंभीर होता है, राजा हर समय दांत दिखाता हुआ नहीं अच्छा लगता है, राजा के अंदर धैर्य होता है। और जिन लोगों ने भी जंगल में शेर को देखा है वो दांत दिखाता हुआ नहीं घूमता है, वो गंभीर मुद्रा में जंगल में विचरण करता है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं, उद्घाटन भी हो रहे हैं कई जगह, लेकिन महंगाई की बात नहीं की जा रही है। अर्थव्यवस्था को किस तरह के सुधारा जाए इस पर कोई बात नहीं आ रही। तो सरकार बैकफुट पे क्यों है इसको लेकर? क्योंकि उनके पास कोई ठोस उपाय नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए आज प्रेस वार्ता में भी मैंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को पता नहीं चल रहा हो कि इस गिरती लगातार बढ़ती महंगाई दर से कैसे निजात पाया जा सके, इस लगातार गिरते रुपये से कैसे निजात पाया जा सके, लगातार बढ़ती बेरोजगारी दर से कैसे निजात पाया जा सके, तो वो हमसे पूछे, हम उनका सहायता करने के लिए भी तैयार। पर लगातार पिछले 6 महीने में रुपया डॉलर के मुकाबले 7% गिरा है। आज गांवों में रूरल सेक्टर में बेरोजगारी की दर 8% से ज़्यादा बनी हुई है। महंगाई दर पिछले 3 महीनों में एवरेज 7.3% रही है। थोक महंगाई दर अपने 30 साल के उच्चतम स्तर पर है। और वित्त मंत्री जी ने कल जब ये आंकड़ा है उसके बाद नासा के जो ग्रह है उनकी फोटोएं देश के सामने रखी। वित्त मंत्री जी, नासा के ग्रहों का जो कलर है, रंग है, अच्छा है, उन तारों में चमक है, पर हमारे चेहरों पे चमक कब लौटेगी? हमारे घर में जो बेरोजगार बैठा है उसकी चमक तो जब ही लौटेगी जब आप उसको रोजगार दिला दोगे। हमारे चेहरों पे तो चमक जब ही लौटेगी जब आप आटे पे 5% GST हटा दोगे और सब्जियों में जो 17.37% की जो महंगाई दर है उसको 0% पर ला दोगे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, आप आर्थिक चीज़ों को बड़े नज़दीक से देखते हैं, अगर इस तरह के हालात रहें तो कुछ वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका जैसे हालात भारत में भी देखे जा सकते हैं? देखिए, मैं एक बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ और मेरी पार्टी भी एक पॉजिटिव। हम कभी नहीं चाहेंगे कि भारत में श्रीलंका जैसे हालात उत्पन्न हो, हम कभी नहीं चाहेंगे। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज भी भारत के लोगों में, भारत के उद्योगों में, भारत की कंपनियों में इतना सामर्थ्य है कि वो इस स्तर से बाउंस बैक कर सकते हैं अगर उनको सही दिशा दिखा दी जाए। पर वित्त मंत्री जी दिशा दिखा रही है प्लूटो को, जुपिटर को, वीनस को, और दिशा उनको दिखानी चाहिए थी भारत की अर्थनीति को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी, जिन्होंने कहा कि भारत में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है इसको लेकर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस पर काम भी करना चाहिए। R9 न्यूज़ के लिए मैं दीपक कुशवाहा, दिल्ली।